हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ अपनी एक कहानी शेयर करने आई हूँ। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी वार्निंग है उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं। सो लास्ट ईयर मेरे पास एक ब्रांड से मैसेज आया था और बहुत सारे कॉल्स भी आए थे। उस कंपनी का नाम भी मैं डिस्क्लोज करूँगी बिकॉज़ उन्होंने मुझे लिटरली बहुत परेशान कर दिया है। तो मुझे कोई शर्म नहीं है उनका नाम डिस्क्लोज करने में। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि जैसे मैं मुझे परेशान किया है उन लोगों ने, जैसे मेरे साथ फ्रॉड किया है, ऐसा इन फ्यूचर किसी के साथ ना हो और सभी पेरेंट्स को एक सबक मिल जाए मेरी वीडियो देखकर। सो लास्ट ईयर मेरे पास जो कॉल आए थे वो देव कास्टिंग करके एक कंपनी है। उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैम, अगर आप अपने बच्चे का बेबी शूट करवाना चाहते हैं, काफ़ी जगह शूट करते हैं, और आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप दिल्ली आकर बात कर सकते हो। जब मैंने उनको बहुत टाला कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड तो हूँ बट दिल्ली मेरे घर से बहुत दूर पड़ रहा था, और जब मेरी बच्ची छोटी भी थी और इंटरेस्ट मेरे को तो था बट मेरे बच्चे के लिए ये था कि वो कर पाएगी भी या नहीं कर पाएगी। लास्ट अक्टूबर से लेके इस सितंबर तक लिटरली उनके काफ़ी कॉल और काफ़ी मैसेजेस आए, मैंने इग्नोर ही किया ऑल द टाइम। बट अभी क्या हुआ, जस्ट लास्ट मंथ मेरे पास एक लड़की के मैसेज आए। मैं सारे स्क्रीनशॉट जितने भी मैसेज हैं सारे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि उन्होंने किस तरीके से मुझसे बात करी और कितने कितने इजीली उन्होंने मुझे अपने जाल में फंसाया। उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैम, आप अपनी बच्ची की फ़ोटोज़ शेयर कर दीजिए, अगर ऐसा कोई शूट होगा या ऐसी कोई ब्रांड होगा जो आपके बेबी को सिलेक्ट कर सके, हम आगे उसके काम करेंगे। उनके फ़ोर्सफुली कहने पे मैंने अपनी बेबी की 2 पिक्स उनको शेयर कर दी ऑन व्हाट्सएप। सो उनका मैसेज आया कि आपका बेबी जॉनसन बेबी ऐड के लिए सिलेक्ट हो गया है और ब्रांड बार-बार अप्रोच कर रहा है कि आप बेबी से बात करवाइए, उनके पेरेंट्स से बात करवाइए। उन्होंने मुझे ये बोला कि हमारी जो फीस है वो 4000 रुपीज़ है फॉर एक सिस्टम में बेबी का पूरा पोर्टफोलियो वो सेव करने के लिए। पहले तो मुझे ये लगा कि यार, कोई भी कंपनी अगर ऐसे करेगी तो मतलब वो मुझे सामने से काम दे रही है और वो उल्टा मुझसे पैसे मांग रही है। उन्होंने मुझे बोला कि ये 15-20 हज़ार रुपये आपको इस शूट के मिलेंगे और उसके लिए आपको पहले 4,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। उस टाइम पे कुछ अलग सी सिचुएशन भी चल रही थी मेरी लाइफ में। उनकी ये सब बातें सुनकर और देखकर मुझे ये लगा कि यार, ये 4,000 रुपये तो मुझसे मांग रही है एक सिस्टम में, मतलब फाइल अपलोड करने के लिए समथिंग। तो फिर मैंने उस चीज़ को इग्नोर करा, लिटरली इग्नोर किया। तो फिर वहाँ से बार-बार वो मैसेज कर रही कि मैम, आपने आप अगर इंटरेस्ट नहीं थे तो आपको मैसेज नहीं करना था या ये वो, और काफ़ी मतलब मेरे को इरिटेट कर दिया था। और मैं दूसरी चीज़ में भी थोड़ा-सा ये था, मेरा दिमाग बिल्कुल पज़ल हो गया और मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि यार, ये सच्ची में जेन्युइन भी है या नहीं है। मैंने फिर ये सोचा कि यार चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अगर अच्छा हुआ, मैंने तो पॉजिटिव वे में ही लिया था सब कि हाँ, मेरी बेबी क्या पता मे बी ये सच हो और सिलेक्ट हो गई हो। मैंने उनको 4,000 रुपये पे कर दिए। उस चीज़ का भी मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूँगी। आफ्टर दैट उन्होंने मुझे ये बोला था कि आप पूरी अपनी प्रोफाइल मेरे को लिख के दे दो, बेबी की इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब आईडी, एवरीथिंग, और उसके बाद आपको मैं सारे डिटेल्स शेयर कर देती हूँ, आप पहले मुझे पेमेंट कर दो। जैसे मैंने उन्हें अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिया, उस बंदी ने मेरे को ना तो कोई रिप्लाई किया और ना ही मेरी व्हाट्सएप कॉल का जवाब दिया। इवन मैंने उनके इंस्टाग्राम पे भी जिससे मेरे को वो लोग फोर्स कर रहे थे कि मैम, आपको बेबी को शूट करवाना है, समथिंग जो भी है, तो मैसेज किया था कि या तो आप मेरे मैसेज का 24 आवर्स में जवाब दीजिए, नहीं तो मैं आपके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन जरूर लूंगी। अभी बीच में मुझे कहीं जाना पड़ गया, इस चक्कर में मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई बनाने के लिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट डे ही उनकी वीडियो डालती और सब लोगों के साथ शेयर करती। बट बी अवेयर पेरेंट्स,
प्लीज़ बी अवेयर। अगर कोई भी ऐसा देव कास्टिंग करके या फिर ऐसा इसके नाम लेकर कोई भी बंदा आपसे कांटेक्ट करे तो प्लीज़ पहले पहले सारी चीज़ें क्लियर करना, क्योंकि ये लोग सच्ची में फ्रॉड है, सच्ची में फ्रॉड है। ना तो ये बेबी को काम देंगे बल्कि आपसे पैसे लेके आपको मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करेंगे। भी पेरेंट्स के लिए एक वार्निंग है कि कोई भी कंपनी आपसे इन केस अगर कोई भी फाइल चार्ज है तो लिटरली पहले उनसे अगर आपका ट्रस्ट है और दूसरी बात वो कंपनी रजिस्टर्ड है तभी किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना। नहीं तो इन लोगों ने मुझे इतने सारे स्क्रीनशॉट भेजे थे कि ये पेरेंट्स हमें पेमेंट कर रहे हैं, हम इनके साथ काम कर रहे हैं, और लिटरली 50 प्लस स्क्रीनशॉट इन्होंने दिए थे। तो मुझे लगा कि हाँ यार ये जेन्युइन हो सकता है, मे बी क्या पता मुझे फील हो रहा हो ऐसा। बट इन्होंने जैसे ही मेरे से पेमेंट ली उसके बाद लिटरली नो मैसेज, एक मैसेज इन्होंने नहीं दिया, एक रिप्लाई इन्होंने नहीं किया, और इस बात को भी एटलीस्ट 10 to 15 डेज हो गए हैं। सो इसलिए मैं उन पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपके पास भी देव कास्टिंग करके कोई मैसेज आता है या उनकी तरफ से किसी भी लड़की या किसी लड़के का मैसेज आता है तो प्लीज़ बी अवेयर, क्योंकि ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये एक स्कैम है। ये लोगों से पेमेंट लेके और गायब हो जाते हैं, ना तो कोई रिप्लाई करते हैं और पेरेंट्स को इतना परेशान कर